हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। आपने जो बेंजीन के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ा ही है कि बेंजीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। इसका मतलब ये है कि बेंजीन में जो है 6 कार्बन्स होंगे और इसके पास 6 हाइड्रोजन्स होंगे। ये हमारा बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे कार्बन हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके लिखें तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तब हमने इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा तो हमें क्या पता लग रहा है, तो हम यहाँ बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जो बेंजीन है उसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन के जो बॉन्ड है उनमें शिफ्टिंग होती है। यहाँ अगर हमारा एक बॉन्ड 6 पे है तो अब ये वाला बॉन्ड जो है रिप्लेस होकर 3 पे चला जाएगा। क्यों यहाँ शिफ्टिंग हो रही है बॉन्ड्स की? क्योंकि बेंजीन में जो है रेजोनेंस होती है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन का एक अनदर नेम है दैट इज 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। मतलब ये है कि 1, 3 और 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हैं। साइक्लो क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेक्सा क्यों है? दैट इज मेथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ट्राइन इसीलिए है क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो बेंजीन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये एक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका नेम है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है एक फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट का मतलब ये कुछ अलग सी ही इसकी एक फ्रेगरेंस होती है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन होती है या बेंजीन जैसा केमिकल बिहेवियर होता है उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये है कि इसमें हमारा जो बेंजीन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय ए सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। उस चीज़ को हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन लग गया है। तो इस पूरे कंपाउंड का नेम होगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस। इसका नेम है नाइट्रोबेंजीन। दिस इज एग्जाम्पल, इसका नेम है टॉलुइन। ये एग्जाम्पल है जिसका नेम है एनिलिन। अब हम देखेंगे फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होगा कि हमारे जो बेंजीन में 2 हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ने। यहाँ एग्जाम्पल है दिस। यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन ने जो है रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम लिखेंगे इसका नेम है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमने कुछ जो है नेम्स असाइन किए गए हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, दिस इज मेटा और दिस इज पैरा। तब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लगा है तो हम लिखेंगे ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस। अब ये हमारा जो है नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है तो हम लिखेंगे एम डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके। अब हमारे पास कभी एक सिचुएशन आती है जब हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो जाते हैं बेंजीन के साथ। अब हमने नेमिंग इस तरह से करनी है कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली जो नेम सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे कम नंबरिंग देंगे। यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ ब्रोमीन भी लगा है और क्लोरीन भी लगा है। अगर हम अल्फ़ाबेट के बेसिस पे देखें जो ब्रोमीन है बी जो है पहले आता है सी से। हम नंबरिंग जो है ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन।
तो हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देख ली कि बेंजीन क्या है और इसके डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर क्या है। सो अब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स का स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है कि हमने स्टडी करना है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका मतलब ये है कि अब हमने एविडेंसेस देने हैं कि कैसे हमारा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर आया। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर, कि बेंजीन की ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होती है वो स्टडी करेंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर, हम देखेंगे कि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे पता लगाना है। और दूसरी चीज़ हम स्टडी करेंगे हक्कल्स रूल। ओके, सो हमारे जो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे आया। तो हम यहाँ देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। सेकेंड स्टेप है डिक्लाइन द ओपन स्ट्रेट चेन। थर्ड स्टेप है साइक्लिक स्ट्रक्चर। फोर्थ स्टेप है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल। नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस थ्योरी और उसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिराइव करने के लिए हम यहाँ 6 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें जर्नल क्या होगा कि एलिमेंटल एनालिसिस की हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। और इस मेथड की हेल्प से जो हमारा जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी डिटरमाइन कर लिया गया। सो हमें पता है बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। सो हमें पता है एक कार्बन की वैलेंसी 12, तो यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 6। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 78 ग्राम पर मोल। तो उस टाइम बोला गया कि जो बेंजीन है एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस टाइम ये एज्यूम किया गया कि इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी जो है प्रेजेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि देन उसके बाद बेंजीन का ओपन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए हमने पहले स्टेप में पता लगा लिया कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर वो स्ट्रेट चेन है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ जो है हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बेंजीन को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसका नेम है 1,5 हेक्साडाइआइन। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 1,5 हेक्साडाइन 3 आयन। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हम इसको लिख सकते हैं 2,4 हेक्साडाइआइन। ओके, बट यहाँ जो बेंजीन है वो ओपन स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि जैसे रिएक्शंस हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं बेंजीन वो वाले रिएक्शन नहीं देता। क्योंकि जब अल्कीन्स और अल्काइंस जो है रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ या डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ, या जब वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तब वो रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। बट जब हमने सेम चीज़ों की रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाई तो हमारे बेंजीन ने कोई भी हमें एक प्रोडक्ट नहीं दिया। तो ये सब चीज़ों ने हमें बोला कि जो बेंजीन है वो ओपन स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है नहीं है। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा कि बेंजीन ऑन द अदर हैंड ब्रोमीन CCl4 KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। हेंस हम बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है ये एक ओपन स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है। अब हम देखेंगे कि एविडेंसेस क्या है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के। ओके, तो अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है एक चीज़ को दूसरी चीज़ जो है रिप्लेस कर रही है। अब यहाँ हमने बेंजीन ले लिया, जब हम उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड,
तो क्या होगा, हमारा 1 ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ये बोल रहे हैं कि जो बेंजीन है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ भी यही लिखा, जब बेंजीन को हम हीट करेंगे फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तब वो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। और ये सब चीज़ें हमें बोलते हैं कि जो बेंजीन है वो एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बेंजीन है कुछ एडवर्स कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, बट उस टाइम जो है हमें हाई टेम्परेचर, हाई कंडीशंस जो है उसको देनी पड़ती हैं। तो यहाँ हमने बेंजीन लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और उसको कुछ हमने 150 डिग्री ATM प्रेशर में रखा, जिसकी वजह से हमारे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ 3H2 लेने का मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की नीड है। तो अब हमारे पास बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और उन तीनों को हटाने के लिए हमें 3H2 की जो है ज़रूरत है। सो नेक्स्ट हमारे पास आया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल में बोला कि 1865 में हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था जिनका नेम है अगस्त कैक्यूल। उन्होंने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया। तो उन्होंने बोला कि जो बेंजीन है ये एक हेक्सागन कंपाउंड है। हेक्सागन कंपाउंड मीन्स दिस, कि जो बेंजीन एक हेक्सागन कंपाउंड है जो 6 कार्बन एटम से बना होता है और जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मीन्स 1 पोजीशन में प्रेजेंट होगा, देन 3rd में और उसके बाद 5 में, और साथ में हर एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन एटम जो है अटैच्ड है। सो ये देखिए 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिसको हम ऐसे भी जो है लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस का मतलब ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। अब जर्नल क्या है, जो बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस 1 एंड 2nd स्ट्रक्चर का। मीन्स ये हमारे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इन दोनों का हाइब्रिड ये होता है जिसको हम ओवरऑल ऐसे लिखते हैं। अगर हम बात करें जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये ज़्यादा स्टेबल है हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। अगर हम बात करें जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से, क्योंकि रेजोनेंस वाली जो बेंजीन होती है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उसमें, और इसमें पाई बॉन्ड की जो है ब्रेकिंग भी नहीं होती। तो इसीलिए जो बेंजीन है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता।